भारत में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद जिस तरीके से पूरी दुनिया के मुसलमानों का रद्द अमल सामने आया, जिस तरीके से पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं उनका एक रिएक्शन सामने आया, उसके बाद हमने देखा कि भारत तिलमिला उठा, भारत खौफजदा हो गया, भारत परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। मुसलमान एक हो गए। पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो रद्द-ए-अमल सामने आया, एहतिजाज किया गया। भारत के मुसलमानों ने एहतिजाज किया, दुनिया भर के मुसलमानों ने एहतिजाज किया। फिर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका जो रिएक्शन सामने आया, उसके बाद भारत जो है वो लड़खड़ा गया। नुपुर शर्मा की रुकनियत मुअत्तल की और कुछ इक़दाम उठाए, लेकिन उसको इस्लामी ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। कुवैत ने इस पर शदीद एहतिजाज किया, इस पर मिस्र ने शदीद एहतिजाज किया, इस पर कतर ने शदीद एहतिजाज किया। उनके जो भारतीय सफ़ीर हैं उनको बुलाकर अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया, शदीद बरहमी का इज़हार किया। और इसके बाद हमने देखा कि भारतीय जो है वो मतलब खौफज़दा हैं। ट्विटर पर समाजी राब्ते की वेबसाइट है, यहाँ पर मुसलमानों ने अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया, आवाज़ बुलंद की। OIC ने इसके बाद वाक़ई ये जो बात हुई हिंदुस्तान में, इसका नोटिस लिया और जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, इस पर OIC ने भी कहा कि मुसलमानों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भारत में यकीनी बनाया जाए, लेकिन अब बातों से बहुत बात जो है वो आगे निकल चुकी है। कतर ने इस पर शदीद एहतिजाज किया और इस एहतिजाज के बाद कतर ने मुआफ़ी का मुतालबा किया, क्योंकि भारत वो बेशरम, बेहया और नंगा मुल्क है जिसने इस हरकत के बाद ही माफ़ी मांगना गवारा नहीं की। क्योंकि बेशरम लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, ये कहाँ माफ़ी मांगेंगे। ये तो ढिठाई के साथ खड़े हो जाते हैं भाई, ये तो डिफेंड करते हैं। आज भी भारत के बेशतर ऐसे व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो बाकायदा डिफेंड कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो आप देखें मतलब क्या इनसे बात की जाए, इन जाहिलों से। तो इस वक्त भारत में जो है वो भारतीयों ने कतर एयरवेज़ के हवाले से प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया और बॉयकॉट की एक मुहिम चल पड़ी है। अब ये जाहिल भारतीय कतर एयरवेज़ का बॉयकॉट करने चले हैं, लेकिन इनको बॉयकॉट की स्पेलिंग लिखना तक नहीं आती। और जाहिलो, पहले बॉयकॉट की स्पेलिंग सीख लो आप, मतलब गूगल कर लो, गूगल आप बड़ा करते हो ना, तो गूगल बाबा कर लो, आपको पता चल जाएगा कि बॉयकॉट की स्पेलिंग क्या होती है। फिर आप मतलब इतनी भी जल्दी क्या कर लिया आपने कतर के हवाले से। कतर ने सिर्फ आपसे माफ़ी का मुतालबा ही तो किया है, और ये सिर्फ कतर का मुतालबा नहीं है, जितने भी मुस्लिम ममालिक है सबका मुतालबा है, मुसलमानों का मुतालबा है, यूनाइटेड मुतालबा है कि भाई आप माफ़ी मांगो, आपने जो हरकत की है, और आइंदा कम से कम इस तरीके की हरकत व सकनात ना हो जिससे मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हों। तो कतर ने मुआफ़ी का मुतालबा किया। इसके बाद भारत में एक ट्रेंड चल पड़ा कि भाई बॉयकॉट कतर। भाई भारत की एक तो आदत है शुरू से कि उसको पाकिस्तान से इख्तिलाफ होता है तो वो क्रिकेट मैच का बॉयकॉट शुरू कर देता है कि भाई हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना, क्योंकि डरते हैं, खौफज़दा हैं। वो आफरीदी के उनको छक्के याद होंगे, मियादाद के वो जारहाना इनिंग्स याद होंगी, तो वैसे डरते हैं पाकिस्तानियों से, खेलते तो है नहीं है। फिर पाकिस्तान से मसला हो तो भाई क्रिकेट का बॉयकॉट, अभी कतर से मसला हुआ तो कतर एयरवेज़ का बॉयकॉट। फिर जो है वो चाइना से कुछ दिनों पहले उनके फड्डे चल रहे थे तो फिर चाइना की प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट। और भाई बॉयकॉट के अलावा भी कुछ कर लो तुम लोग, मतलब तुम लोग गाय माता का पेशाब पीने के अलावा तुम्हारे पास कोई और मतलब है नहीं ऑप्शन, मतलब यही तुम काम करो सारा दिन। तो तुम्हारा तो मुंह भी हम नहीं लगना चाहते हैं, जाहिलो, तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता सही तरीके से, और तुम बॉयकॉट करने चले हो। पहले बॉयकॉट की स्पेलिंग सही कर लो, उसके बाद जो है वो मुसलमानों का मुकाबला करना। हमें अंदाज़ा है कि जिस तरीके से मुसलमानों का इस ज़हर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, वो किसी भी मुसलमान के लिए तकलीफ़ और रंज से कम नहीं है। और इसके बाद जो रिएक्शन आया, मैं ज़ाती तौर पर बहुत खुश हूँ जिस तरीके से मुसलमानों ने इस पर अपना एहतिजाज किया। पाकिस्तान को इस पर शदीद एहतिजाज करना चाहिए, और पाकिस्तान में भी इस वक्त ट्रेंड चल रहे हैं कि जो सफ़ीर है उसको मुल्क बदर किया जाए। तो ये एहतिजाज की मूवमेंट अब जारी रहेगी, और मैं समझता हूँ, मतलब मैं क्या कहूँ कि ये माफ़ी मांगे, ये बेशरम लोग हैं, ये जाहिल हैं, ये बेगैरत लोग हैं, ये क्या माफ़ी मांगेंगे। तो इनसे तो किसी चीज़ का मुतालबा करना या इनसे किसी अच्छे की उम्मीद करना तो मतलब नहीं रखनी चाहिए, इनसे अच्छे की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।